नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में जो सज्जन है आप लोग जानते ही होंगे, ये कवि भी है और इनसे पूछते हैं एक दो सवाल कवि जी से। कवि जी, पांडे जी हर जगह चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कवि जी, आप कितने वर्षों से गाना गा रहे हैं, लिख रहे हैं? सबसे पहले पांडे जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमको मौका दिया। और दूसरी बात, हमारे श्रोता भाई बहन माता बच्चे बड़े बुजुर्ग जितने लोग हैं, जो लोग हमको सुन रहे हैं, उन लोगों से आग्रह विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और आगे हमको मौका अगर मिल रहा है तो मैं समाज के हित में बहुत सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे जो हम जानते हैं। और बाकी आपका सवाल क्या है? आप कितने वर्षों से गाना लिख रहे हैं? कितने वर्षों से ऐसा है कि हमारे पिताजी रामायणी थे और रामायण के ज्ञाता पूरा जवानी में कोई रामायण याद था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो वो जो है रामायण गाते थे घर में भी, शाम को बिठाल करके अपना सुनाते रहते थे, सुनते रहते थे। फिर वो रामायण गाते भी थे, बजाते गाते भी थे लोग। अच्छा। तो साथ में हम भी जाया करते थे, वो रोकते नहीं थे। और पढ़ाई लिखाई का वो समय हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करना चाहिए, ये सब कम करना चाहिए, लेकिन हम उसमें लगे रहे और साथ में जाते थे, गाते बजाते थे। तो ये लगभग हम 10 साल के होंगे। तो तभी से मतलब जो है ये सब जाना आना अच्छा है। अब वहाँ से पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम फिर यहाँ आए कानपुर में, तो यहाँ भी हमको माहौल ऐसा मिल गया। अगल बगल राधे श्याम व्यास जी मिल गए, राजेश तिवारी जी मिल गए, उज्जैनी में आपके वो क्या नाम था उनका, नहीं वो सिंह थे वो, अरे हाँ चलिए। तो मतलब कई व्यास, मतलब मुन्ना सिंह वगैरह तमाम लोग मिले और जो है हमको अच्छा लगता था। हम अक्सर ये सब किया करते थे, कराया करते थे। यहाँ भी हम दुर्गा जी का मंदिर बनाए, वहाँ पर लोगों को आमंत्रण करते रहते थे। या हम लोग दुर्गा पूजा भी करते थे तो उसमें भी बुलाया करते थे सबको, या श्रीजाम वगैरह। मतलब शुरू से हम गांव में भी हम चंदा गांव में लोगों से ले करके 1 रुपया, मतलब अनाज पानी जो जैसे दे देता था, तो हम शुरू से ही मतलब ये करते रहते थे। तो मतलब लगभग कई साल हो गया? तो मतलब अब 50 साल 40 साल समझ लीजिए। 40 सालों से? 40 साल हो गया। तो मतलब हम अपने को जाकर, चाहे उस तरीके से हमने वो नहीं किया कि कहीं जा करके किसी से वो संपर्क करके हमको दिखाना था, चाहे बताना था, ऐसा कुछ नहीं था। हम पारिवारिक आदमी हैं, बाल बच्चों में अपना रहे, 5 बच्चे हमारे, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको देखभाल करना, मतलब ज़्यादातर उस तरीके से मैं नहीं किया। ये है कि हम इसको ये समझते हैं, ये संगीत ऐसा चीज है कि आदमी कितना हो दुख में रहे, कितना हो परेशानी में रहे, और यदि वो थोड़ा सा अपने को गुनगुना लेता है और जो है इसमें वो लगा रहता है, तो थोड़ा उसका हल्का रहता है, ज़्यादा वो मतलब डिस्टर्ब नहीं होता है और बड़ा ये सुख देने वाला चीज़ हो जाता है। और रही बात, अब गाली गलौज तो हमको गाना नहीं है ना सुनना, तो हम लोग आध्यात्मिक चीज़ ही ज़्यादातर मतलब गाते बजाते सुनते रहते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। तो आपको गाना लिखने का रुचि कैसे आया? गाना रुचि लिखने का रुचि इसलिए हो गया कि अब देखिए, जो लोग नेता हैं, मंत्री हैं, वो तो अपने बातों का इजहार कर लेते हैं, मंच लगा करके सब कुछ कर लेते हैं, उनकी पावर होती है, जहाँ सरकार भी उनकी सहयोग करती है, सब सिस्टम बना होता है। लेकिन हम लोगों के लिए क्या सिस्टम है? हम लोगों के पास उतना जुगाड़ कोई है नहीं कि हम अपना मंच लगाएं, चाहे हम अपनी बात बताएं, चाहे कुछ कहें। तो एक अपने मन की बात को इजहार करने का एक मतलब ये तरीका है कि हम डायरेक्ट किसी को बैठा करके, चाहे कोई उस तरीके से नहीं बता सकते, सुन नहीं सकता। हालांकि ये जो सत्संग के भी माध्यम से लोगों को जागरूक ही किया जाता है और लोगों को समझाया बुझाया जाता है, ताकि मतलब अराजकता न फैले समाज में, मतलब आदमी समझदार हो, में सोच समझदारी अच्छी बने, कि ताकि जो है किसी प्रकार का कोई समाज में विघटन ना हो। तो
ये मतलब इसके माध्यम से ये लगता है कि थोड़ा सा हम भी अपने मन की बात रख सकते हैं, क्योंकि संगीत ऐसा चीज लोग सुनना चाहते हैं, रोचक होता है, तो उससे भी सुना जा सकता है। बहुत कुछ समझा, भजन के माध्यम से बहुत सारी चीजें बता दी जाती है, लोग सत्संग के माध्यम से, लोग प्रसंग के माध्यम से, कथा के माध्यम से, हर तरह से माध्यम से लोग सुनाते हैं, बताते हैं, अपने अपने एक तौर तरीका। तो मुझे भी लगा कि मतलब जो है इसके माध्यम से हम चाहेंगे तो संदेश कुछ हम दे सकते हैं, ये चीज था। तो अब तक आप कितने गाने लिख चुके हैं? हमने कोई कलेक्शन नहीं किया, चाहे हम अपने डायरी में कुछ नहीं नोट किया। हम जैसे भी कुछ लोग व्यास लोग गाते बजाते रहते थे, तो गाते बजाते हम बीच में बैठे होते थे, तो लोग गाते थे, जवाब सवाल लोग करते थे, तो उसमें हमारा भी ये लगता था अब उनके गाना सुन करके कि इनका जवाब दे दें, तो हम पलट उसका जो है तुरंत मतलब बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब से ये लोग समाज में गाना बजाना के माध्यम से ये लोग थोड़ा उल्टा सीधा गाली गलौज अश्लील मतलब गाने बजाने लगे, तो हम बीच में बिल्कुल इसको हम त्याग कर दिए, छोड़ दिए कि मतलब जो है अब हमारे बस का नहीं है, ये सब अश्लीलता हमारे बस का नहीं है, क्योंकि मेरा शिव जी नाम है। और दूसरी बात कि हमारे सब परिवार हैं, जितने लोग हैं सब मतलब हम उनके हैं, वो हमारे हैं, तो कुछ ऐसा ना है कि हमारे जबान से, हमारे मुंह से ऐसी चीज गाना, चाहे कोई शब्द ऐसा निकले कि जो है बच्ची को, बच्चे को, परिवार को, बड़े को, बुजुर्ग को ऐसा लगे कि अरे। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं कि 99% वो लोग उससे वो लोग बताते हैं, उन लोगों से पत्रकार लोग भी बात करते हैं, तो वो लोग खुद कहते हैं कि हम लोग अच्छा चीज कोई सुनने नहीं चाहता, अच्छा चीज कोई पसंद नहीं कर रहा, जितना 2 नंबर करो, जितना गाली गलौज करो, जितना वो करो, वो पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। हम लोगों का शेयर कहाँ हो रहा है? हम लोग अच्छी चीज समाज की बात है, तो हर आदमी सुनने वाला नहीं है उस चीज को। जितना अभद्रता कर दिया जाए, जितना नंगाई कर लिया जाए, अब नंगा चित्र जो है जितना ये लोग देते हैं वीडियो पर, तो उसको अब देखने वाले बहुत हैं, देखते हैं और उसको अच्छा लगता है कि यही अच्छा है। तो ये चीजें हैं। अब हालांकि हमको ये पसंद नहीं है, इसलिए हमने बीच में उसको बिल्कुल वो कर दिया। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि जैसे कोई व्यास अगर गा रहा तो आप उसकी पलटवार कर देते हैं, तो भक्तिय लाइन में 2 शब्द जरा दर्शकों को कुछ उस टाइप का गाना गा के जरा सा बता दीजिए। तो पलटवार कोई जवाबी होता है, तो उसको कोई देता है, तो इसका मतलब कि जब आप थोड़ा बहुत भी तो गाते गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं और सुनते भी हैं, और सबका भाई अब गाने के लिए अब रही क्या गया है। इतना दिन से 40 साल हम आपको बता रहे हैं, 40 साल तो सुनते सुनते पूरा कैसेट हमारे यहाँ तो पूरा बोरा भरा पड़ा रहता था, सबका सुनते रहते थे। लेकिन पहले थोड़ा जो विष्णु ओझा, ये जो है मदन राय, गोपाल, हाँ, भरत शर्मा, इन लोगों का जो रहता था, गायत्री ठाकुर, चाहे हमारे बलिया के चाचा, नहीं स्वामीनाथ, ये लोग बाद में आए हैं, मतलब वो वीरेंद्र धुरान जी। अच्छा, धुरान जी। तो इन लोगों को सुनने में थोड़ा मतलब कुछ और अच्छा, तो धुरानी जी का 2 शब्द गाना सुना दीजिए कोई। धुरान जी का गाना अब देखिए ऐसा है ना कि कोई चीज माहौल होता है, माहौल पर ही सब कुछ आता है। वो ठीक है, लेकिन दर्शकों को कोई भी गाना 2 शब्द तो आप सुना ही सकते हैं भाई, आप लेखक हैं, कवि हैं। अब उस समय ये लोग गाते थे, गायत्री का और धुरान जी का वो चलता था, तो उसमें वो गाना उस समय गाए थे, अरे नाम धुरान हुए गायत्री के सार के। अब ऐसे ऐसे तो अब फिर हमको बड़ा अजीब लगने लगता है, फिर नहीं गा पाते हैं हम। थोड़ा भजन भक्ति में हम चाहते हैं कि मतलब उस तरीके का हो कि कोई अभद्रता ना हो, कोई ये ना कहे कि मतलब ये जो है से। अब एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन है, अब आप सोशल मीडिया पर क्या चीज धमाका करना चाहते हैं? धमाका हमको कोई अवार्ड नहीं लेना है, और ना हम ललायत रहते हैं कभी भी। छठ पूजा हो चाहे जितने भी ये सब बना हुआ है, भोजपुरी समाज बहुत कुछ यहाँ बना हुआ है, सब में बुलाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, लेकिन हम अपने को उस तरीके से कभी दर्शाया नहीं, कभी बताया नहीं। मैं गुप्त में ही रहना चाहते हैं।
लेकिन अब गुप्त हम कब तक रहेंगे? अब तो मान लीजिए अब समय जा रहा है, तो बचा हुआ तो थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको करके आदमी चला जाएगा, तो थोड़ा सा वही यादगार रहेगा। तो मैं ये सोच रहे हैं कि अब उस तरीके से काम हम जितना करना था हम लोग मेहनत तो खूब किए, बचपन से मेहनत किए हैं, खेती में किए हैं तो वहाँ मेहनत किए हैं, यहाँ है तो यहाँ भी मेहनत की। कोई हम लोग सरकारी सर्विस नहीं रहा, कोई वैसा नहीं रहे, तो हम लोग मजदूरी करते रहे। एक किसान के बेटा होते हुए भी हम लोग मजदूर हैं आज के डेट में। अब जमीन नहीं है तो मजदूरी किसान तो वो होता है कि 10, 5, 15 बीघा 10 बीघा 5 बीघा होता है तो अपने करके कमा खा लेता है, तो थोड़ा बहुत है। किसान तो है, किसान के बेटे हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं, तो हम लोग को मजबूरी है कि यहाँ पर जो है अपना फैक्ट्री में जाएंगे। तो हमने बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम बदले, हम वो सब काम दिखा देंगे, बता देंगे, करके दिखा देंगे, प्रैक्टिकली हम सब कुछ दिखाएंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि मतलब लोगों, ये जो समाज में इतना वो हो रहा है गंदे, हाँ उसको जो है अब सफाई हम करते हैं, बाहर सफाई करते हैं, अंदर सफाई होना जरूरी है ना। अंदर बाहर दोनों सफाई होना जरूरी है। अब बाहर तो हम साफ कर लेते हैं, अंदर साफ नहीं होता है। दीपक बाहर जला लेते हैं, अंदर दीपक जलाते नहीं। प्रकाश जब अंदर नहीं हुआ तो बाहर प्रकाश चाहे जितना करते रहिए कुछ भी नहीं होने वाला। जब प्रकाश अंदर हो जाएगा तब तो बाहर का प्रकाश समझ में आएगा कि मतलब जो है। अब हम बाहर तो सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से इसी तरीके से सब लोग भूल जाते हैं, कुछ भी भूल जाते हैं, कुछ भी गा देते हैं, कुछ भी गा देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं समझ पाते कि इसका क्या होगा। तो आप लोग लाइक भी करते हैं। अब जनरेशन जैसा है, समाज जैसा है, तो उसी में सबके एक जैसा तो है नहीं। और मेरे समझ से ये लगता है कि जीवन भर कोई आदमी हमेशा दोषी नहीं होता है, जीवन भर खराब नहीं होता है, और जीवन भर अच्छा भी नहीं रहता है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव परिवार से लेकर, समाज से लेकर के कहीं भी कुछ ना कुछ, लेकिन किंतु परंतु लग ही जाता है, चाहे वो जितना वो भी करे। अब किसी के लिए अच्छा हो जाता है, किसी का दुख किसी के लिए सुख हो जाता है, किसी का सुख किसी के लिए दुख हो जाता है। अब ताज पर जो बैठा हुआ है इस समय, अब वो आज वो सुख अनुभव कर रहा है, कल वो उतर जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, कोई दूसरा बैठ जाएगा तो उसका सुख वो ले लेगा, उसका दुख में बदल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो हमारा मतलब ये है कि हम लोग जिए रहे, संसार में हैं, आए हैं, तो थोड़ा अब मनुष्य है तो मनुष्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो पढ़ाई लिखाई पर ये डिपेंड नहीं है। कई प्रकार के आप गाना लिख लेते हैं, जैसे केवल आप मतलब भक्तिय लाइन भोजपुरी में लिखते हैं कि निर्गुण? हम सब कुछ लिखने को हम सब कुछ लिख देंगे। हमको भी गाली देने आता है, गाली तो हम सुने ही हैं। अब आदमी कहता है कि मतलब शादी के बारे में आप जानते हैं, तो जिसका शादी नहीं हो तो बारात तो किया होता है, तो पूरे बारात देखा होता है कि नहीं, तो उसको पता नहीं है, देख नहीं रहा है। जिसका शादी होगा वही बताएगा, वो भी तो देख रहा है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो वो भी तो व्याख्या कर सकता है उसका कि ऐसे ऐसे शादी होता है। तो ये चीज़ नहीं है। हम भी गाली गा सकते हैं, हम भी लड़ाई कर सकते हैं, हम भी गुंडा बन सकते हैं, हम भी चोर बदमाश बन सकते हैं, लेकिन क्यों? इससे आपको क्या होगा? उसका जो जाएगा तो वो गलत है ना जाएगा मैसेज। तो आप अपने आप को कितना सुंदर बना सकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, तब सुंदर उसको बनाया नहीं जाएगा। सुंदरता हमारे अंदर आएगी, शकल से सुंदरता आएगी कि विचारों से आता है, उसके कर्तव्य से आता है, गुण से आता है ना। वो चीज रहेगा तो सुंदर है कि रूप से सुंदर हो जाएगा, तो वो चीज नहीं है। तो मेरा सिद्धांत ये, मैं ये चाहता हूँ कि कितना ये सुंदर बने, ताकि हम ये भी पढ़े हैं, अनुभव भी करते हैं कि मतलब तमाम मतलब कथा कहानी तो पढ़ते हम लोग आ रहे हैं, वो विष्णु पुराण से लेकर के मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अब उतना हम लोग बार बार लोग जो है पीछे ढकेलते हैं, ले जाते हैं कि ये देखो, वो देखो, ये हो गया, वो। अरे अभी जो है हमको जीने खाने की जरूरत है, कमाने की जरूरत है, बढ़िया जीवन जीने की, तो हम अभी से उसकी बात हम करें ना। वर्तमान बार बार हम भूत में ले जाते हैं, भूत में ले जाते हैं, भूत में भूत चढ़ा करके छोड़ देते हैं।
तो भूत चढ़ाए रहेंगे तो भूत में पड़ा रहेगा, तो वर्तमान उसको यादें नहीं आएगा, भविष्य सोच ही नहीं पाएगा, तो उससे थोड़े तो बनेगा नहीं। पीछे ही आप जाते रहेंगे, बार बार जाते रहेंगे, तो क्या आप डेवलप करेंगे, क्या आगे सोचेंगे। प्रेजेंट में जो है उसको देखिए और आगे बढ़िए, तो वहां से ना विकास होगा, वहां से ना समझ में आएगी। हाँ, ये भूत को ये दिखाया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि मतलब उससे एक एग्जाम्पल देने के लिए, उदाहरण देने के लिए होता है कि ये ऐसा था तो ये हुआ, तो उसे सीखने समझने का एक मौका मिलता है कि मतलब इन्होंने ये गलत किया तो इसका गलत का परिणाम ये हुआ, सही किया तो सही का परिणाम ये हुआ। तो उसको हम लेकर के हम आगे जो है बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं और अपनी चरित्र खराब से खराब कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, सबके ऊपर है। हम अपने को कितना सुंदर बना सकते हैं, ये सब किसी दूसरे के अंदर में कोई नहीं कर सकता है। स्वयं को बदलो, तुम्हारे लिए दुनिया स्वतः बदल जाएगी। हम अपने को बदलेंगे तो ये दुनिया बदल जाएगी, तो हम अपने को ही बदलें। अब दूसरे को बदलने लगेंगे तो उसके लिए तो बहुत कुछ, अब जोगी जी ये कर पाएंगे, मोदी जी कर पाएंगे, हम लोग कहाँ बदल पाएंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, श्रोता लोगों को भी नमस्कार।